मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देता है, समाज में उसकी निंदा होने लगती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह हमारी मूर्खता है, क्योंकि वेदों का कहना है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा फल देता है। तो यदि हमारा चरित्र गिर गया तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह पाते हैं। मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है जो प्रभु का चिंतन करता है, मनन करता है, वेदों के पथ पर चलता है और जिस प्रकार से अपनी आत्मा को समझता है उसी प्रकार दूसरी की आत्मा को भी समझना चाहिए। वर्तमान समय में नेता लोग शासन कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है अन्याय के विरुद्ध। मैं मानता हूँ सत्य काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, लेकिन नेता लोग जो वर्तमान समय में हैं अपने हृदय में झांकें, हम कितने सही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वास्तव में नेता वही लोग सही होते हैं जो अपनी आत्मा की तरह दूसरों की आत्मा समझते हैं, खुद जीते हैं और दूसरों को भी जीने का अधिकार देते हैं। पता चला कि हम आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, मौज लूट रहे हैं और हमारी जनता भूखी मर रही है, भटक रही है। राजा कौन होता है? क्योंकि राजा जनता के लिए ही बनाया जाता है। यदि राजा गलत है तो प्रजाओं को नहीं सुधार सकता, और सुधारता भी है तो कहा गया है कि हमें मत देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें अपने को देखना है। अच्छी चीज़ है। वास्तव में प्रशासक वही सही होता है जो अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को समझती है, अपने परिवार की तरह दूसरों के परिवार को समझता है। कहा गया है शास्त्रों में, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इन दोनों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और यदि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं नेताओं से, राजा से, तो क्या कहा जाता है कि तुम्हें अधिकार नहीं है आवाज़ उठाने का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहना चाहिए। शास्त्रों का वही कथन है, लेकिन जब किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है
तो अपने को वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। वेदानुकूल, शास्त्रों के अनुकूल यदि राजा लोग, प्रशासक लोग प्रजाओं पर शासन कर रहे हैं तो समझिए ठीक है, और अपने को देखते नहीं हैं, घमंड में आकर के हम राजा हैं एक देश का, प्रांत का, और हमें कौन बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यदि जनता किसी प्रकार की कोई गलती करती है, उन्हें पहले समझाइए, बुझाइए, और यदि वह नहीं मानता है तो फिर उसे दंड दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है उस देश में, राज्य में उसे रहने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। नेता लोग अपने को देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। पुलिस अपने को देख नहीं पाती कि हम क्या कर रहे हैं। पुलिस का काम है सुधारना, पुलिस का काम है समाज से भ्रष्ट लोगों को हटाना, मिटाना। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग निर्दोष भी है उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। नौकरी में देखिए भ्रष्टाचार की सीमा को, नियुक्तियां जब होती है गरीबों की नहीं होती है। जिसके पास पैसा है, दौलत है, जो 5 लाख 10 लाख रिश्वत दे सकते हैं, उनकी नौकरी लगती है। क्या यही न्याय है? मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और ठीक नहीं है, जो पहले उन्हें अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। इसलिए हमें पहले अपने को सुधारना है, और जब हमें अपने को सुधारेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो राष्ट्र अच्छा बनेगा। इसलिए राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए एक सभ्य नेता की आवश्यकता होती है। ऐसे नेता ही समाज की दशा को ठीक कर सकती है, राष्ट्र को बचा सकते हैं। वेद यही कहता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो समाज नहीं सुधर सकता है। वेद तो आगे कहा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन वेद, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करती। इससे सभी साबित होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। राजा समाज को सभ्य बनाने के लिए, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए नेता लोगों को भी व्यवहार कुशल होना चाहिए। अमीर जनता हो या गरीब जनता हो, दोनों उनकी दृष्टि में बराबर होना चाहिए। क्योंकि राजा तो
राजा तो एक पिता के रूप में होता है जनता के लिए, प्रजाओं के लिए। राजा एक पिता के समान होता है प्रजाओं के लिए। यदि पिता ही गलती करना शुरू कर दे तो प्रजाओं का क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज को, राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के लिए प्रजाओं को भी इस पर ध्यान देना होगा और इससे विशेष ध्यान राजा को देना होगा। अपने व्यवहार को सही रखें, अपने हृदय में झांकें, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं।